राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का कोड फोर्सेस का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक नंबर दिए रहेंगे, नंबर दिया रहेगा n, और आपके पास n नंबर्स दिए रहेंगे। उसके बाद जो नंबर का रेंज होगा 1 से लेके n तक में अगेन। और आपको क्या करना है, आपको एक ऑपरेशन करना है। उस ऑपरेशन में आपको एक सेगमेंट सिलेक्ट करना है, राइट। उस सेगमेंट को आपको रिवर्स करना है, मतलब रिवर्स ऑलरेडी आप सब जानते होंगे। और ये जो नेक्स्ट परमुटेशन आपका बनेगा, जो भी आप ऑपरेशन करने के बाद परमुटेशन बन रहा है, वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए। आफ्टर डूइंग वन सच ऑपरेशन, जो आप कर सकते हो, वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार मैं बात करूं कि लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, डिक्शनरी में जो सबसे पहले आएगा ना, वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा। जैसे कि ए बी से पहले आएगा, तो ए इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन बी। ए जो है वो ए बी से पहले आएगा। तो इसी तरीके से मतलब होता है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्मॉलेस्ट, जो भी कह लो। तो आफ्टर डूइंग वन सच ऑपरेशन, जो आपका परमुटेशन आना चाहिए वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आना चाहिए, जो पॉसिबल हो आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन फॉर वन टाइम। आपके पास ये जो ऑपरेशन करना है ये ऑप्शनल है, मतलब आप नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको टेस्ट केसेस दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखो, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अगर आप इसमें किसी भी सेगमेंट को सिलेक्ट करके अगर आप रिवर्स कर दोगे, तो ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर नहीं होगा, वो उसे इंक्रीज ही करने वाला है, राइट। 1 2 3 4 5 मतलब ये सब सॉर्टेड ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इससे छोटा आप बना ही नहीं सकते। तो उस केस में आप एज इट इज रिटर्न करा दो, आप किसी को भी कुछ करो ही नहीं। उसके बाद इस एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर हमारा परमुटेशन दिया हुआ है 1 4 2 3। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको रिवर्स कर देता हूँ 1 2 4 3। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर वी कैन गेट आफ्टर डूइंग दैट ऑपरेशन, रिवर्स ऑपरेशन, वन नंबर ऑफ टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आप चाहो तो इधर 3 लाने का भी आप सोच सकते हो, पर आप एक ही बारी ऑपरेशन कर सकते हो। एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यू कैन क्रिएट। इस एग्जांपल में अगर आप आओ, तो 2 1 3 दिया हुआ है। इसमें इस सेगमेंट को सिलेक्ट करके मैं रिवर्स कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3। और ये लेक्सिकोग्राफिकली तो ये स्मॉलेस्ट बन चुका है। तो दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? वेल, इस क्वेश्चन में एक चीज आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपको जो नंबर्स होंगे ना, वो 1 से लेके n तक ही होंगे। जैसे कि अगर मैं n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो मैं आपके पास नंबर्स होंगे 1 2 3 4। ठीक है। अगर आपके पास n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो आपके पास नंबर होंगे 1 2 3 4 5। मतलब इसी तरीके से नंबर होंगे आपके पास, राइट। आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे, एक बार मैं बात करता हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल में अपन आते हैं, n का वैल्यू क्या है, 3। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आपके पास क्या नंबर हो सकता है, 1 2 एंड 3। पर आपके पास जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 1 3। वेल, आप लेक्सिकोग्राफिकली जब स्मॉलेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप क्या कोशिश करोगे कि आपका जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आना चाहिए। वेल, सबसे छोटा नंबर आपका ये 1 है, और ये सेकंड में आ रहा है। ये बात मतलब सही नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करके इसको स्वैप करोगे एज, मतलब इस तरीके से कि जो आपका लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है वो सबसे आगे आ जाए, 1 2 3। ठीक है। और दिस इज द बेस्ट यू कैन क्रिएट। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल पे आते हैं 1 4 2 3। मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। और आपको ये परम्यूटेशन दिया हुआ है इन सारे नंबर्स का, ये। ठीक है। तो मेरा सबसे पहला कोशिश क्या होगा कि लेक्सिकोग्राफिकली जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे आगे आना चाहिए। वेल, वो तो सबसे आगे है, इसके लिए आपको सोचना नहीं। फिर लेक्सिकोग्राफिकली जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो सेकंड पे आना चाहिए। वेल, यहाँ पर ये डिफरेंस है, यहाँ पर ये डिफरेंस है। आपका लेक्सिकोग्राफिकली जो सेकंड पे आना चाहिए था, वो तो सेकंड पे है नहीं, तो यहाँ से आप ब्रेक कर जाओ। अब आपका क्या करना है, कोशिश कि देखो फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो अपने जगह पे है, नाउ सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो यहाँ पर आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से ब्रेक कर चुके हो, आप सेकंड स्मॉलेस्ट को खोजोगे। और जहां पर आपको सेकंड स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, उसको इस एलिमेंट से, इस इंडेक्स से आप कर दोगे स्वैप, मतलब रिवर्स कर दोगे। और दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट। ठीक है। अब आप इस तरीके से सर्च करते चलोगे। जैसे इसी एग्जांपल में अगर अपन आ जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ना आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं और पांचों एलिमेंट्स आपके इसी ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो आप सोचोगे कि सबसे पहले मैं सबसे छोटा नंबर को रखूं,
वो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पे सेकंड स्मॉलेस्ट आना चाहिए, वो भी है ऑलरेडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड पे थर्ड स्मॉलेस्ट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फोर्थ पे 4 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पे 5 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आप एरे को पार कर जा रहे हो, पर आपको कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिल रहा जहां पर उस इंडेक्स का लेक्सिकोग्राफिकली नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, आप उसको, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। तो बस यही सारा पॉइंट है। आप क्या करो, एरे पे ट्रेड करते जाओ, और अगर ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो i+1 के इक्वल नहीं है, जैसे कि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करता है, 0 1 2 3, यहाँ पर ith इंडेक्स पे i+1 एलिमेंट है क्या? यस है। यहाँ पर ith इंडेक्स पे i+1 एलिमेंट है क्या? i+1 क्या हो जाएगा? 2। पर यहाँ पर है 4, इट इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर से आप ब्रेक कर जाओगे, उसके बाद आप सर्च करोगे, आप 2 को खोजोगे, और जहां पर से आपको 2 मिलेगा, आप इस इंडेक्स से आप उसको स्वैप कर दोगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस इसके बाद तो इम्प्लीमेंटेशन रह जाता है। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। अगेन आप इसको खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और इस तरीके का क्वेश्चन हमने मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में भी किया। इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन था ऑलरेडी वो, नेक्स्ट परमुटेशन आपको प्रिंट करना था। तो वेल, ये है मेरा कोड। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने n एलिमेंट्स इनपुट ले लिया है वेक्टर में अपना। उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा एलिमेंट है जो मेरा लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में फॉलो नहीं कर रहा है, सबसे पहला ऐसा एलिमेंट। और जब भी मुझे ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, ai इज नॉट इक्वल टू i+1, तो वहां पर मैं सर्च एलिमेंट वहां पर कर दूंगा कि हाँ, ये वाले इंडेक्स पर जो एलिमेंट होना चाहिए था वो नहीं है, तो अब मुझे उसको खोजना है। तो उसको मैं सर्च में स्टोर कर लूंगा। और वेल, इसके लिए मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? जो जो भी मैं रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स के लिए सेगमेंट का स्टार्टिंग कहाँ होगा? ये ith इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और यहाँ से मैं ब्रेक कर दूंगा लूप को। राइट, अगेन कोई चलने का मतलब नहीं है। अगर सर्च एंड होते होते तक में सर्च एलिमेंट मेरा कुछ मिला ही नहीं, मतलब हर एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे थे, तो मुझे वहां पर कुछ नहीं करना, कुछ भी ये रिवर्स ऑपरेशन नहीं करना। मैं सीधा सीधा सी आउट करा दूंगा एरे को एज इट इज। और इन केस अगर सर्च एलिमेंट जो है वो मेरा -1 नहीं है, तो इसका मतलब कहीं पर तो ऐसा गड़बड़ हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अब एक सेगमेंट को रिवर्स करने वाला हूँ। तो वो सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल चुका है यहाँ से, राइट। अब एंडिंग पॉइंट को खोजेंगे। एंडिंग पॉइंट क्या होगा? वेल, वो एलिमेंट, वो इंडेक्स जहां पर हमें वो सर्च एलिमेंट मिल जाए, तो उसको हम खोजेंगे और उसको स्टोर करेंगे लास्ट में। और फिर अगेन हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। उसके बाद हम रिवर्स कर लेंगे अपने वेक्टर को, और वेक्टर के भी पर्टिकुलरली उसी सेगमेंट को। और इसके लिए मैंने ये लिखा है, ए डॉट बिगिन से, स्टार्ट से लेके लास्ट +1। पहले एक तरीका होता है, आपका जो भी इंडेक्स तक आपको करना है काम, उसके एक बाद तक आप देते हो एंड पॉइंट में, रिवर्स करने में या फिर सॉर्ट करने में। ये सब एचटीएल के बेसिक्स है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। और उसके बाद जब आपका वो सेगमेंट रिवर्स हो चुका है स्टार्ट से लेके लास्ट तक का, तो आप उसके बाद एरे को आउटपुट करा दोगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें आपको क्या है कि एक एरे दिया रहेगा ऑफ साइज n। आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक ith इंडेक्स को सिलेक्ट करके उसको i+1th इंडेक्स वाले एलिमेंट से स्वैप कर सकते हो। मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो भी है उनको आप स्वैप कर सकते हो। और बस एक कंडीशन है कि ai+ai+1, मतलब उन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम ऑड होना चाहिए, फिर आप उनको स्वैप कर सकते हो। और ये जो ऑपरेशन है इसको आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो। आपको बताना है कि इस ऑपरेशन को करके क्या आप इस पूरे के पूरे एरे को आप सॉर्टेड कर सकते हो। अगर हाँ आप कर सकते हो, देन यू हैव टू रिटर्न यस। और अगर आप नहीं कर सकते, देन यू हैव टू रिटर्न नो। वेल, कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। वेल, आज का ये सॉरी, इस एग्जांपल का, इस क्वेश्चन का पहला टेस्ट केस। पहले यहाँ पर 1 6 31 14, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 14 यहाँ पर आना चाहिए, 31 इधर पे आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम भी आप देख लो ऑड आ रहा है 45। तो ये तो सॉर्टेड बन जाएगा 1 6 14 31। तो हाँ, इसको तो हम कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन वन टाइम वी कैन गेट दैट एलिमेंट। अब दूसरा जो टेस्ट केस दिया हुआ यहाँ पर आपको दिया 4 और 2। वेल, यहाँ पर आप इन दोनों को स्वैप, दो ही एलिमेंट्स है और इन दोनों को आप स्वैप नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का सम इवन है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर आप आओ 2 9 6 7 10, तो इसमें से भी आप कुछ भी कर लो, आप स्वैप करके नहीं ला सकते। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कोशिश करोगे, आप यहाँ पर लाने की कोशिश करो, सेकंड पे आना चाहिए आपका 6, तो उसके लिए तो आप स्वैप कर दोगे 9 और 6 को आपस में।
तो 6 सेकेंड पोजीशन पे चल जाएगा, राइट। 2 6 9 और उसके बाद 7 10। नाउ यहाँ पर आप लाने का कोशिश करोगे 7 को, पर आप देखो दो ऑड को आप स्वैप नहीं कर सकते, राइट। आप स्वैप कर सकते हो एक ऑड को और एक इवन को, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम एक ऑड होता है। अदरवाइज अगर आप दो इवन को सम करो और आप दो ऑड को सम करो, इन दोनों ही केसेस में आपका जो रिजल्ट होता है वो इवन होता है। तो या तो आप ऑड इवन या इवन ऑड, मतलब ऑर्डर से मतलब नहीं, आप इन दोनों को ही स्वैप कर सकते हो। तो इसका मतलब अब आप स्वैप करके 7 को आगे नहीं ले जा सकते। वेल इसी जगह से आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन भी मिलना चाहिए, हिंट भी मिलना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में एक लास्ट टेस्ट केस बात कर लेते हैं अपन। 666, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसमें आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। तो यहाँ पर से आप सीधा सीधा यस भी रिटर्न कर सकते हो। वेल अब आते हैं हमारे कुछ टेस्ट केसेस जो मैंने लिखे हैं, उससे आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन का इंट्यूशन बनेगा। वेल इस क्वेश्चन में अगर हम आए तो यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए 1, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए हमारे पास 3, उसके बाद आना चाहिए 5, उसके बाद आना चाहिए 6, उसके बाद आना चाहिए 8। तो मुझे क्या करना है, मुझे 3 को पहुंचाना है यहाँ पर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 को सबसे पहले 8 से स्वैप करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 3 को मैं स्वैप करूंगा 6 के साथ, तो 6 आ जाएगा इधर, 3 आ जाएगा इधर। तो आफ्टर दिस ऑपरेशन मेरा 1 3 6 8 5 कुछ इस तरीके का पोजीशन बन रहा है। नाउ अगेन मुझे क्या करना है, 5 को इधर पहुंचाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक बार 5 को इससे स्वैप करूंगा, फिर 5 को मैं इसके साथ स्वैप करूंगा, तो मेरा आफ्टर ऑल दिस मेरा कुछ इस तरीके से बन के आएगा 1 3 5 6 8, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं अपन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं सॉर्टेड देखूं तो मुझे करना चाहिए 4 5 8 सॉरी 7 8। तो सबसे पहले मुझे 4 को सबसे आगे ले जाने की कोशिश करना है। पहले अब देखो 4 को मैं 7 से सबसे पहले स्वैप कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 8 4 7। नाउ आप देखो कि आप इन दोनों को स्वैप नहीं कर सकते आपस में। वेल इसका क्या दिक्कत हो गया, क्योंकि ये दोनों इवन है, इन दोनों का सम इवन हो जाएगा, तो आप इन दोनों को स्वैप नहीं कर सकते। तो यू कांट गेट टू दिस रिजल्ट, ठीक है। अभी इस केस में आते हैं, बस छोटा सा एक मैंने चेंज किया इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में, आपको समझ में आ जाएगा उससे क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले मुझे 4 को सबसे आगे लेके जाना है, तो मैं 4 को स्वैप करूंगा 5 से, तो ये हो जाएगा 4 5 7 8। वेल ऐसा क्या है इस एरे में जो इस एरे में नहीं है। वेल आपको एक चीज इंश्योर करना होगा कि आपका जो इवन वाला एरे है और जो ऑड वाला एरे है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब जितने भी ऑड एलिमेंट्स हैं और जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं एरे में, वो दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में आने चाहिए। वेल इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे कि इस एरे पे अगर आप देखो तो आपके पास दो ऑड एलिमेंट्स है 5 7, वो दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, यस। आपके पास दो इवन एलिमेंट्स हैं 4 और 8, क्या वो दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, यस, वो दोनों भी सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो आप रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो आफ्टर डूइंग द शॉपिंग। अगर इस तरीके का केस नहीं बन पा रहा है तो आप नहीं पहुंच सकते उस केस तक, मतलब जो सॉर्टेड कंडीशन है उस कंडीशन तक आप नहीं पहुंच सकते। क्यों, क्योंकि आप कुछ भी करके स्वैप करके लेते आओ, आपका एक कंडीशन ऐसा जरूर फंस जाएगा जहां पर आपका इवन इवन का स्वैप बच जाएगा, जहां पर आपका ऑड ऑड का स्वैप बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी में सॉर्टेड नहीं है। वेल अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड होता तो हमें कभी भी इन दोनों को आपस में स्वैप करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लो सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो मेरा 4 जो है वो ऑलरेडी 8 से या फिर किसी भी अदर इवन नंबर से जो कि इससे बड़ा है उसके तो बाद में ही है, उसके आगे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑड होने वाले हैं। तो उन सब के साथ ये पोजीशन स्वैप कर करके वो आगे बढ़ते जाएगा। अगर कोई भी ऐसा केस हो गया कि 4 से बड़ा कोई भी इवन नंबर या फिर 4 से आगे है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 को उससे पहले जाना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको 4 से पीछे जाना है, और ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। क्योंकि अगर स्वैप करते करते मैं 4 को उसके पास लेके भी आ जाऊं तो इन दोनों को आपस में स्वैप करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक केस हो गया। और बाकी का किसी भी केस में अगर आपका जो ऑड एलिमेंट्स है सारे वो आपस में सॉर्टेड हो और इवन नंबर आपके आपस में सॉर्टेड हो, चाहे वो कैसे भी हो, जैसे कि इसी केस में आप देखो 1 3 5 ये ऑर्डर होना चाहिए ऑड का, आपस में सॉर्टेड। और इस केस में इवन का क्या ऑर्डर होना चाहिए 6 एंड 8, राइट, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो ये दोनों आप देख सकते हो इसी ऑर्डर में है। यहाँ पर आप देख लो हमने कितना ज्यादा स्वैपिंग किया था, ये पॉसिबल है क्योंकि 3 के बाद क्या आना चाहिए, सॉरी सॉरी
ओहो, ये तो मैंने सॉर्टेड पे ही चल गया। ये वाला जो अनसॉर्टेड एरे लिया था मैंने 1 3 5, ये आप देखो 1 3 5 अगेन सॉर्टेड ऑर्डर में है। 6 और 8 अगेन आपका सॉर्टेड ऑर्डर में इवन सारे। तो आप कुछ भी करके आप इसको आंसर मिला सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, राइट। तो 3 को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 के आगे जितने भी एलिमेंट्स है उसको उससे मुझे 3 को स्वैप करना पड़ेगा। अब 3 के आगे में अगर कोई ऑड एलिमेंट है तो उससे मैं 3 को स्वैप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सम अगेन इवन हो जाएगा, ऑड और ऑड का सम इवन हो जाएगा। तो 3 को बस मैं इवन के साथ स्वैप कर सकता हूँ। तो अगेन 3 के डिजायर्ड पोजीशन तक सिर्फ और सिर्फ 3 के आगे इवन ही एलिमेंट्स होने चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इवन एलिमेंट्स हैं, तो मैंने स्वैप कर दिया सबको आराम से। यहाँ पर अगेन नेक्स्ट ऑर्डर में आना चाहिए 5। अब 5 के आगे क्या है आपके पास, 6 और 8, तो 5 को यहाँ पर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 के आगे के जितने एलिमेंट्स है सबसे इसको सॉर्ट करते चलेंगे जब तक कि ये अपने डिसाइड पोजीशन पे ना पहुंच जाए। और अगर कहीं भी इसके पोजीशन पे के पहले कुछ इवन सॉरी ऑड आ जाता है तो आप इसको स्वैप नहीं कर पाते, आप दिक्कत में फंस जाते, और यहाँ से दिक्कत हो जाता आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको कोड करना भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए बहुत आसान शब्दों में करने की कोशिश की है। तो ये रहा मेरा कोड। पहले मैंने इसको अलग तरीके से किया था, पर मैंने सोचा कि वो थोड़ा बिगनर फ्रेंडली नहीं रहेगा। अगेन आप ब्रो कोड के आईडी पे जाके चेक कर सकते हो सॉल्यूशन कैसा है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, अगेन सबसे पहले n साइज का एरे बनाया, उसको इनपुट ले लिया, राइट, अपने ए वाले आंसर में, सॉरी ए वाले एरे में। उसके बाद मैंने क्या किया कि सारे इवन को और सारे ऑड को, सारे इवन एलिमेंट्स और सारे ऑड एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इन सबको दो दो जगह पे स्टोर किया मैंने। और फिर मैंने क्या किया, एक एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, मतलब एक ऑड वाले एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, एरे को सॉर्ट कर दिया, और दूसरे ऑड वाले को और इवन वाले को एज इट इज रहने दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से बताता हूँ। दो एरे बनाए v1 और इवन, v2 और ऑड, अच्छा सॉरी ऑर्डर दूसरा है, v1 और ऑड, v2 और इवन। तो जब भी कोई इवन एलिमेंट मुझे मिलेगा तो मैं उसको v2 और इवन वाले वेक्टर में पुश करूंगा। जब भी मुझे कोई ऑड एलिमेंट मिलेगा मैं उसको v1 और ऑड वाले वेक्टर में पुश करूंगा। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, v1 वेक्टर को सॉर्ट कर दूंगा, v2 वेक्टर को सॉर्ट कर दूंगा। वेल, ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में है सारे ऑड, और इसमें मैं कह सकता हूँ मेरे सारे इवन एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब इसको चेक करूंगा कि क्या मेरे एक्चुअल वेक्टर में भी ये सारे सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। तो इफ v1 इज वेदर इक्वल टू ऑड और v2 इज वेदर इक्वल टू इवन, अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो हम रिटर्न कर सकते हैं यस। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे सारे इवन एलिमेंट्स आपस में सॉर्टेड है, सारे ऑड एलिमेंट आपस में सॉर्टेड है, तो यस वी कैन गेट टू दैट आंसर। और अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स है, इन दैट ऑल द केसेस आपको रिटर्न करना होगा नो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा ऋषभ, ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन लगा हमको, लाइक बहुत ही अच्छा था। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं शुभ। क्वेश्चन बोला शुभ आपको एक एरे दे देगा, ठीक है। एंड एरे में क्या रहेगा, बेसिकली एन एलिमेंट्स रहेंगे, एंड एन एलिमेंट्स 1 to n सारे नंबर के परम्यूटेशन रहेंगे, मतलब कोई एलिमेंट दो बार हो ही नहीं सकता, 1 से n का परम्यूटेशन रहेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो शुभ, जैसे मान लो इसी केस से 2 1 4 3 5 है, तो देखो आप बोले 2 इधर है, अब 2 से छोटा जितना भी एलिमेंट है उसके आगे उसको आप कनेक्ट कर दोगे 2 से, मतलब 2 इधर है शुभ, 1 2 से छोटा है, राइट, एंड 2 के आगे भी है तो कनेक्ट कर दिए। 4 बड़ा है तो कनेक्ट नहीं कर सकते, 3 भी 2 से बड़ा है, 5 भी 2 से बड़ा है तो छोड़ दो, फिर 1 पे आए शुभ। अब तुम मैं बोला 1 से आगे, अब 1 से आगे शुभ 4 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 1 से बड़ा है, कुछ नहीं होगा कनेक्ट। 4 पे आए, 3 4 से छोटा है, राइट शुभ, तो 4 से कनेक्ट होगा 3, राइट, एंड 5 बड़ा है, नहीं होगा। फिर 3 पे आए, 5 3 से बड़ा है, कनेक्ट नहीं होगा, फिर 5 एंड खत्म। तो शुभ कितना कंपोनेंट बन रहा है बताइए, 3, राइट। 3 कंपोनेंट। तो 3 कनेक्टेड कंपोनेंट है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। लास्ट पे देखो 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4, शुभ बताइए 3 स्टार्टिंग में आया, 3 से 1 कनेक्ट हो जाएगा, राइट, और 2 भी कनेक्ट हो जाएगा, और कोई नहीं होगा, राइट। यस 1 से तो कोई भी कनेक्ट नहीं होगा, उसके आगे 1 से आगे तो कोई नहीं है, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट है। हाँ, अब 5 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 और 4 दोनों, 2 इधर है शुभ, यस 2 5 इधर आ गया, और 4 भी इधर सॉरी 4 इधर आ गया, राइट। 5 to कनेक्ट हुआ, 4 भी आगे आ गया, राइट।
एंड देन Yes. इधर शुभ क्या है 2, 2 से कनेक्ट नहीं होगा 4 क्योंकि बड़ा है, एंड 4 ये क्या है हायरार्की में ऐसा नहीं कि 2 में जाके 5 लगा है, 5 में जाके 2 लगा है। हाँ आप सोच लीजिए 5 इधर था तो 5 से 2 को कनेक्ट कर दिया, बस यही बात है, ठीक है, एंड 5 4 से Yes. कनेक्ट हो गया, तो एट द एंड एक ही ऐसा नहीं कनेक्टेड हुआ कि कंपोनेंट है। 5 2 के पीछे जाके लगा है, वैसा मतलब नहीं 2 है, 5 बस से भी सोच लीजिए कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है। आप सोचिए गाइस, आपको 2 दिक्कत हो 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट रखा हुआ है, बस 3 1 से कनेक्ट हुआ, 2 से कनेक्ट हुआ, 5 2 से कनेक्ट हो गया, 4 से हो गया, तो एट द एंड घूम फिर के एक Yes. कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो आंसर 1 है, ठीक है। तो आपको बताना है Yes. कितना कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। नाउ आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, राइट शुभ? Yes. ओके शुभ, आपके माइंड में क्या सॉल्यूशन है शुभ, देखते हैं एग्जाम में या कॉन्टेस्ट के समय। करण, इसको देखते ही ब्रूट फोर्स तो एक समझ में आ जाता है, जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे पहले हम उस एलिमेंट को खोज लेंगे और उस एलिमेंट से जितने भी सारे छोटे हैं उन सारे को कनेक्ट करते चलेंगे। ऐसे आप ठीक है। हर बार करते जाओगे तो हर वर्टेक्स से आगे ऑर्डर ऑफ ट्रैवल एन करते स्क्वायर में n स्क्वायर में हो Yes. जाएगा, यहाँ पर इसको आप n में करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। कैसे करें? एन लॉग एन। हाँ n लॉग n बेसिकली। तो देखो शुभ, आप सोचो शुभ, एक तो क्लियर है कि 1 से तक सारा एलिमेंट है, ठीक है, 1 से तक मान लो कुछ कुछ ऐसा एलिमेंट है, इधर nth एलिमेंट इधर है, ठीक है, nth एलिमेंट और इधर कुछ कुछ है, तो ये तो शुभ गारंटी है ना कि जो nth एलिमेंट सबसे बड़ा है एंड इसके आगे सारा एलिमेंट इससे छोटा है, तो ये सबको खा जाएगा, मतलब सब इससे कनेक्ट हो जाएंगे। एन यस, सारे इस जितने भी एलिमेंट है उसके बाद वाले उससे छोटे हैं, सारे इसमें कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, कोई हाँ, दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि nth एलिमेंट सबसे बड़ा है, जैसे मान लो n 6 है तो इधर कुछ भी हो, इधर 6 आ जाए, इधर फिर कुछ भी रख दो, 5 4 1 2 कुछ भी रख दो, तो सब 6 से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सब 6 के बाद आते हैं और सब 6 से छोटे भी हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें डाउट नहीं शुभ, राइट। अच्छा यस। अब शुभ और एक बात समझने वाला इधर ये आता है, तो 6 पे अब सोचो n 6 है, ठीक है शुभ, और इधर 6 है और उससे आगे कुछ ऐसा होगा, मान लो, ठीक है, तो शुभ इधर मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए, कि जो 6 है 6 5 4 से कनेक्ट हो गया, अब क्या शुभ कोई भी इधर का चूजा, जो भी आदमी एलिमेंट इनमें से किसी से कनेक्ट कर सकता है, ये सोच के बताइए, इधर से कोई भी एलिमेंट इनमें से किसी के साथ कनेक्शन बना सकता है? अगर देखा जाए करण तो हमारे पास 6 नहीं करण, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा इधर वो 1 होगा या 2 होगा, 2। 2 या 1 होगा कुछ भी, तो क्योंकि आपके पास टॉप एलिमेंट सारे इधर आ चुके हैं 6 5 4 3, तो इनसे अब जो भी बच्चे सारे छोटे ही बाकी हैं, अब इनसे सारे छोटे ही अगर बाकी है तो छोटा बड़ा बड़े कनेक्शन बड़े नहीं बना बाकी, सकता, राइट, समझ में आ इनसे रहा बड़े है? बाकी हैं बाद में। हाँ, तो नहीं शुभ ये सारे गए, अब इनसे छोटे ही सारे बाकी है और इसके बाद में सारे इनसे अच्छा बड़े हैं, हाँ, तो ये कनेक्ट इसके नहीं बाद बना में इनसे सकता। सारे बड़े हैं, राइट। तो मतलब ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। अब हाँ इसके बाद हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मान लो एग्जांपल अगर अच्छा से दूं आपको, अगर n मान लो 7 है आपका, तो अगर 7 4 5 हो गया, 7 4 7 6 5 हो गया, ठीक है, एंड ये जो भी है, तो मतलब ये कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा, राइट, इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि आपका n 7 है, आपका एलिमेंट है 1 से 7 तक सारे हैं और इधर 7 6 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो इधर जो भी 5 एलिमेंट 4 एलिमेंट रहेंगे शुभ 1 2 3 4 का कोई परमुटेशन रहेगा, राइट, कैसा भी कोई भी परमुटेशन कोई भी यस। एक 1 2 3 4 का रहेगा, तो कभी भी इसका एलिमेंट इधर से कनेक्शन नहीं बना सकता, तो ये कंपोनेंट एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। अब मेरे को इसके सॉल्व करना है, इसमें निकालना है n इक्वल टू 4 के बेसिकली सॉल्व करना है, नया क्वेश्चन हो गया, n 7 था अभी, क्वेश्चन n इक्वल टू 4 हो गया इस केस में। तो शुभ इसमें मतलब क्या समझ में आ रहा है, कुछ हिंट लग रहा है कि सबसे बड़ा एलिमेंट खोजेंगे, उसके बाद जो भी एलिमेंट अगर देखेंगे वो एक ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है, जैसे 7 6 5 टाइप का हो रहा है, तो मतलब वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन गया। अब फिर नया क्वेश्चन उसके Yes. बाद पहले के अरे तक नया क्वेश्चन शिफ्ट हो गया एंड फिर सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे, ये तो शुभ यस। क्लियर हो यस। गया। बट यस। अगर शुभ अगर 6 8 नहीं हुआ, तो मान लो इधर 7 है 6 से 4 है शुभ, ठीक है, वो सीरीज में नहीं हुआ, तो शुभ इसका मतलब इधर स्टार्टिंग में 4 एलिमेंट है, कहीं ना कहीं 5 एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, मान लो कहीं ना कहीं मान लो इधर एग्जिस्ट करे 5, तो एग्जिस्ट करे शुभ, तो इसके साथ कनेक्शन बना पाएगा। 4 वाला जाके 5 में भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने भी मतलब क्या लास्ट वाला जो टेस्ट केस डिस्कस किया था उसमें जैसा हो रहा था। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, 7 6 4 तो जुड़े हुए थे ही, अब 4 से 5 जुड़ सकता है एंड फिर अवे ऑन जा सकता है। अब सिर्फ प्रैक्टिकल ये भी सोचिए, अगर 4 से 5 जुड़ सकता है एंड ये 5 है, तो इसके पीछे जो भी एलिमेंट होंगे सब इससे छोटे होंगे, यस। क्यों? क्योंकि 7 इधर का बस जो टॉप मिसिंग एलिमेंट था, मतलब सब टॉप एलिमेंट इधर थे, जो टॉपेस्ट मिसिंग एलिमेंट था वो यहाँ पे है, तो उसके आगे सब इससे छोटे ही होंगे, तो यस। अब ये यस। पूरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन सकता है। वो भी कब बनेगा शिव, तभी बनेगा ये अगर इधर सोचो कुछ है ही नहीं, इधर कुछ है ही नहीं बीच में, तो ये क्या है शिव 4
5 6 7। अभी भी हम डिस्कस किया कि ऐसा हो रहा है तो इट क्वालिफाइज फॉर अ कनेक्टेड कंपोनेंट, राइट। अगर मान लो ये शुभ हो जाता, मान लो लेट्स से 3 2, तभी शुभ क्या होगा 5 3 2, राइट। तो शुभ ये क्वालिफाई करता है कनेक्टेड कंपोनेंट को, राइट। ये प्रॉपर्टी है क्योंकि आपको सारा टॉप एलिमेंट इधर आ गया, इधर सब बॉटम एलिमेंट रहेगा। अगर शुभ इधर 3 2 नहीं होता, मान 3 2 नहीं होता, अगर इधर 3 3 1 1 होता, होता, तो 2 कहीं ना कहीं है, और 2 जहां भी है 1 से कनेक्ट कर सकता है। तो फिर जो प्रोसेस हम यस इधर किए थे 7 के जो प्रोसेस किए यस थे उसको फिर शिफ्ट कर देंगे वहां पे, एंड अगेन अगेन उधर से चेक करेंगे। पूरा समझ में नहीं आया होगा पर आपको हल्का आइडिया लग गया होगा, इतना मुझे उम्मीद है। एक आप थोड़ा क्लियर करते हैं इस बात को, मैं क्या बोला एग्जाम्पल से समझते हैं शुभ। ठीक है, इधर से देखते हैं 3 1 5 2 4, ठीक है। शुभ बताइए सबसे टॉप एलिमेंट कौन सा है मुझे खोजना चाहिए? 5 5 एंड 5। अच्छा 5 में खोजा, यहाँ पे है। अब मैंने देखा 5 के आगे क्या है भाई, 5 है, 4 है, 2 है। अगर शुभ ये 3 होता तो ये टॉप पे क्वालिफाई कर गया होता, ये कंपोनेंट ये कनेक्टेड बन गया होता, अब ये डिस्कस किया। पर 3 नहीं है तो 2 है, तो 3 गायब है। एंड 3 जहां भी है वो इससे कनेक्ट कर सकता है, तो वो इसका इस कंपोनेंट में जुड़ जाएगा, वो इस कंपोनेंट में जुड़ सकता है। तो देखेंगे 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे है, राइट। 3 यहाँ पे है। यस अब 3 के आगे जो भी है वो भी इस कंपोनेंट में घुस जाएगा। अब देखो क्या क्या एलिमेंट हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, राइट। अभी तो एक पूरा यस ऑर्डर में है, टॉप एलिमेंट है। यस तो एक अभी एक कंपोनेंट मिल गया हमको 1, परफेक्ट। अब इसके पहले की एरे के लिए हम सॉल्व करेंगे। अब इसके पहले एरे ही नहीं बचा है, बाय सरकेज़म ये बात। तो आंसर क्या हो गया 1, एंड सही में इसका आंसर 1 ही हम डिस्कस करके आए थे अभी अभी, राइट। तो थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो रहा होगा, एक लास्ट पर एक एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लो ऐसे कुछ 7 5 4 6 2 1 3 3 1 2, लेट्स से, ठीक है। ऐसा है तो पहले हम लोग n 7 है तो 7 को खोजेंगे, सबसे टॉप एलिमेंट वही है, यहाँ पे है, राइट। इसके आगे शुभ क्या है, 3 एलिमेंट है, तो शुभ ये क्या होना चाहिए, टॉप 3 एलिमेंट होना चाहिए अगर ये एक कंपोनेंट बनना चाहता है तो इंडिपेंडेंटली। तो 7 5 4 है ये, तो होना चाहिए था 7 6 5। तो मतलब टॉप में एक आदमी मिसिंग है, मीन्स टॉप में एक आदमी मिसिंग है, तो वो इनमें से कनेक्ट हो सकता है किसी ना किसी के साथ। तो शुभ मिसिंग क्या है, 6 मिसिंग है, राइट। हम 6 खोजेंगे, यस 6 यहीं पे है, 6 तो यहीं मिल गया। अच्छा तो अब शुभ इधर से ये कनेक्टेड कंपोनेंट कब होगा, जब ये टॉप 4 एलिमेंट हुआ। देखो शुभ टॉप 4 एलिमेंट है कि नहीं, 7 6 5 4, क्या शुभ ये टॉप एलिमेंट है, टॉप ये 4 टॉप एलिमेंट्स 4। है, यस तो मतलब अब जो भी बचा हुआ इनसे छोटा ही है, तो वो इनमें से किसी से कनेक्ट नहीं कर सकता। तो शुभ एक कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया हमको 1, आंसर 1 हो गया, राइट। अब नया क्वेश्चन शुभ क्या हो गया, n = 3, छोटा सा है, n = 3, राइट राइट। ऐसे नया क्वेश्चन हो गया। अब शुभ आपको क्या खोजना है, n3, 3 कहाँ है शुभ, यहाँ पे है, ये रहा 3। तो शुभ इसके आगे 3 एलिमेंट, राइट, टोटल 3 एलिमेंट है और तीनों टॉप होने चाहिए। तो 3 2 1, शुभ तीनों टॉप है, टॉप के एलिमेंट है। यस तो ये अगेन 1 कनेक्टेड कंपोनेंट क्वालिफाई किया, 1 + 1, राइट। देन अगेन शिफ्ट करके इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो खत्म कहानी। तो आंसर शिफ्ट क्या हो गया 2 तो आई थिंक क्लियर है, राइट। लॉजिकली अब कोई दिक्कत यस नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत है तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, थोड़ा को पहले करके समझ जाना। नाउ लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। ओके, कैसे करें कोड, तो इसका कोड देखते हैं, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कैसे करना है कोड। सिर्फ थोड़ा इंप्लीमेंटेशन टफ लगा मेरे को, टाइम लगा करने में, बट ठीक है, आपको लॉजिक बनता है तो इट्स फाइन अभी के, ठीक है। बाद में आप खुद ही इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना, बट यार एक कोड देखते हैं, समझने का ट्राई तो करेंगे। ओके ओके शुभ, तो बेसिकली तो जूम कर देता हूँ, राइट शुभ, यस ठीक है। तो शुभ मैं वही एग्जाम्पल से चलता हूँ जो अभी डिस्कस कर रहा था, 3 1 2 6 7 4 5, ऐसा कुछ था, राइट। तो शुभ मैं बोला पहले सारा एलिमेंट को मैं सेट में स्टोर किया हूँ, क्यों किया हूँ मैं बताऊंगा। सेट में उल्टा देखो शुभ, एक्चुअली बताइए मैं क्या स्ट्रेटेजी लगाया, मैं बोला कि इनिशियल टारगेट क्या है मेरा 7 टारगेट। तो अगर टारगेट और मैं लास्ट इटरेशन शुरू किया, 7 कहाँ मिल रहा है, टारगेट में इनिशियल 7 को सेट कर दिया। अभी इधर ध्यान दो बस, टारगेट में 7 को सेट किया, मैं 7 ढूंढने निकल गया, जो भी एलिमेंट आ रहा था उसको इरेज करा था। पहले 5 आया, मान लो 5 आया, तो सेट में क्या शुभ ऐसे है, मैं सबको नेगेटिव स्टोर किया हूँ, क्या शुभ बताता हूँ। नेगेटिव सेट में सब सारा असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होता है, राइट। नेगेटिव में कैसे स्टोर होगा, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, राइट। ऐसे स्टोर हुआ होगा सेट में। मैंने इटरेट किया शुभ, तो मैं टारगेट क्या 7 को खोजना भाई। तो पहला एलिमेंट आया 5, ये तो 7 नहीं है शुभ, इसको हटा दिया सेट से।
उड़ा दिया, -5 को उड़ा दिया, 5 मतलब -5 को उड़ा दिया। फिर गया पीछे 4 भी टारगेट तो नहीं है, उड़ा दो, उड़ा दिया। नेक्स्ट गया 7 को उड़ा दिया। और वेट, क्या ये टारगेट है इसमें मेरा? हाँ टारगेट 7 है। यस तो अब देखा 7 टारगेट है मेरा, इधर एयर टारगेट हिट किया। तो शुभ मैं देख रहा हूँ सेट में क्या एलिमेंट बाकी है, क्या एलिमेंट बाकी है, क्या बाकी है जो उड़ानी है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बाकी है? 6, -6, उसको -1 से करके 6 आ गया। अब शुभ अगर ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट होता है इतना पार्ट, तो शुभ क्या बाकी होना चाहिए था मुझे बताइए। अगर एक कनेक्टेड कंपोनेंट होता तो ये 7 6 5 हो गया होता, तो बाकी होना चाहिए था 4, बाकी होना चाहिए था 4, यस और बाकी क्या 4 है? 6 बाकी है। तो मतलब ये कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है, इसके आगे स्कोप है। तो शुभ आप चेक कैसे करोगे बाकी क्या होना चाहिए था? आपको पता है इंडेक्सिंग इधर से स्टार्ट किया, अरे स्टार्ट इधर से हुआ है, राइट? और अभी आप इधर हो, यस तो टोटल साइज n है, आप 3 एलिमेंट क्रॉस कर चुके हो, तो अभी साइज n-3 एलिमेंट गायब हो जाना चाहिए। तो अभी 7 -3 4, तो अभी 4 नेक्स्ट बाकी होना चाहिए था आपको। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस किया, आपका साइज n है, अभी आप इधर हो शुभ, तो बीच में कितना एलिमेंट आता है? n-3 एलिमेंट आता है, यानी 4 एलिमेंट, 3 एलिमेंट गया, 7 6 5, तो अभी शुभ क्या बचा? 4। आई थिंक आप डिवाइड कर पा रहे हो, राइट? मतलब कि 7 के बाद और 7 से 3 छोटे एलिमेंट होने चाहिए थे। हाँ 7 से 2 छोटे होने चाहिए थे, तीसरा छोटा वाला बाकी होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट में आना चाहिए था। तो 7 6 5 होना चाहिए था, तो 4, तो 4 होना चाहिए था शुभ, ये मैं चेक किया ऐसे, पर नहीं था 4 नहीं था, 4 नहीं था शुभ, राइट? तो अभी मैं क्या किया, बस इतना सा सोचो, अगर अभी 4 नहीं मिला शुभ मेरे को, सॉरी हाँ 4 नहीं मिला, तो टारगेट क्या है मेरा शुभ? नेक्स्ट टारगेट 6 है मेरा। अगर मेरे को इधर एक कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं मिला मेरे को, तो मैं नेक्स्ट टारगेट क्या है शुभ? 6 है। तो मैं क्या किया, नीचे जस्ट टारगेट कर किया। ये तो समझ में आ गया, टारगेट नहीं मिला, टारगेट को के में सेट कर दिया। अब भैया ये सब क्या करें, मुझे समझाओ थोड़ा। देखो ठीक है, एक बार अब क्लियरली चलते समझ आ जाएगा। शुभ अभी हम लोग टारगेट क्या है? 6 हो गया, के तो 6 है हम लोग का, जो मिसिंग एलिमेंट था, मिसिंग एलिमेंट टारगेट 6 हो गया। अब मैं इटरेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, 6 आ गया, इसको इरेज कर दिया शुभ, इरेज कर दिया, इरेज कर दिया शुभ। अब बताइए मेरे पास सेट में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये कंडीशन हिट हो गया ना, टारगेट हिट हो चुका है। सेट में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? यस 3। और शुभ होना क्या चाहिए? 7 6 5 4 गया, होना भी चाहिए 3, यस होना भी चाहिए 3। तो शुभ मैं कैसे चेक करूंगा? मैं बोला अरे मेरा शुरू कहाँ हुआ था, अभी मेरा अरे है कहाँ, बीच में कितना एलिमेंट आना चाहिए, और जो सबसे टॉप पे एलिमेंट था जो कि मैक्सा में सेट किया था, मैक्सा, मैक्सा क्या था शुभ? 7 था। मैक्सा मैक्सिमम एलिमेंट 7 है, और अब तक 4 एलिमेंट जा चुका है, 4 एलिमेंट जा चुका है। तो अभी होना क्या चाहिए नेक्स्ट एलिमेंट? तो नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट होना चाहिए 3। और क्या ये एलिमेंट 3 है? हाँ एलिमेंट 3 ही है, मतलब ये कनेक्टेड कंपोनेंट बन चुका है। और दिस इज अ कनेक्टेड कंपोनेंट। अगर कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया तो आंसर प्लस प्लस, आंसर प्लस प्लस कर दिया। यस नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया? टारगेट क्या हो गया शुभ? के। नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया? के मतलब क्यों के हो गया? क्योंकि शुभ अभी आपको 3 नहीं है, नेक्स्ट के ना, मैं बोला अरे छोटा हो गया आपका, इतना बड़ा गायब हो गया, तो अब नेक्स्ट अरे ये बचा है आपका, तो टारगेट हो गया अब नेक्स्ट 3 जो आपका के में आया था, एंड मैक्स भी के 3। और लास्ट, अभी एरे का लास्ट इंडेक्स क्या हो गया? ये नया है ना शुभ, तो एरे का लास्ट इंडेक्स ये हो जाएगा। जैसे पूरा एरे का लास्ट इंडेक्स क्या था? ये इंडेक्स था, अब नया एरे का लास्ट इंडेक्स क्या होगा? ये वाला। एंड सेम प्रोसेस हम नया एरे पे करेंगे। तो शुभ आपको इधर 2 3 बार समझने का क्या है कि मैं टारगेट क्यों लिया, क्योंकि वो भी मैं टारगेट इसको खोजना है। तो भैया टारगेट ये तो मैक्सा क्यों है? ये परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि इधर टारगेट इनिशियल शुभ 6 था अभी लास्ट मोमेंट के, बट ये पूरा एरे का मैक्सिमम तो 7 था ना, पूरा एरे का मैक्सिमम 7 था। और मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या एलिमेंट होना चाहिए? मुझे पता कैसे चलेगा क्या एलिमेंट होना चाहिए? क्योंकि मैक्सा से कितना एलिमेंट उड़ गया है, वो माइनस करूंगा तभी पता चलेगा क्या एलिमेंट होना चाहिए मुझे। तो इस समय मैक्सा ये है। और शुभ लास्ट मतलब मैं जिस एरे में अभी कर रहा हूँ उसका लास्ट इंडेक्स क्या है, क्योंकि हमेशा मैं पूरा एरे तो नहीं कर रहा ना शुभ, अभी एरे छोटा हो गया था मेरा, अभी एरे में छोटा हो चुका था, तो अभी नया एरे बन गया, तो उसका लास्ट इंडेक्स और कुछ है, और इनिशियल एरे का लास्ट इंडेक्स और कुछ है। तो अभी जो एरे में मैं हूँ उसका लास्ट इंडेक्स क्या है और उसका मैक्सा क्या है। दिस इज यूज्ड टू चेक दिस कंडीशन कि मैं टॉप के एलिमेंट्स आ चुका है कि नहीं आ चुका। बस तो शुभ ये 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा थे जो आपको लगेगा मैक्सा और क्या लास्ट, ये 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा थे, और बाकी तो टारगेट तो हमको लेना ही है और अपना आंसर ऐड करना ही है, एड एंड सी आउट आंसर। आई थिंक शुभ समझ में आ गया होगा आपको, राइट? और इसके साथ मैं ड्राई रन भी करिए एग्जांपल पे ताकि क्लियर हो जाए। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल वे। आई मुझे छोटे से दिमाग में समझ में आया इम्प्लीमेंटेशन, आपको बेटर इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो तो यू कैन कमेंट इट डाउन फॉर अदर्स हेल्प, ठीक है? मैं भी सीखूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा शुभ, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।